हेलो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट सर्दियों में ख़राब ना हो और सर्दियों में भी आपका प्लांट सेफ रहे, बचा रहे, तो उसके लिए क्या करें। आज मैं यही आपके साथ शेयर करूंगी कि अभी नवंबर में मैं आज के टिप्स आपको बताने वाली हूं, उनको फॉलो करके आप अपने प्लांट को हरा भरा रख सकते हैं। जेड प्लांट एक लक्की प्लांट है और शुभ प्लांट है। ये घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और फ्रेंड्स, इसको घर में लगाने से घर में नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी मिलती है हमें, और ये घर में सुख समृद्धि भी लाता है और ऑक्सीजन तो हमें देता ही है ये प्लांट। तो कोई भी प्लांट है, अगर उसको आप अच्छे से ग्रो करेंगे, केयर करेंगे, तो प्लांट आपके घर में बना रहेगा। और प्लांट्स हमें बहुत कुछ देते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इनको केयर कीजिए और अपने घर में लगाइए। चलिए अब करते हैं इसकी केयर की बात। ये देखिए, मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो जो सारी पत्तियां हैं वो गंदी भी हो रही हैं और थोड़ी धूप भी कम मिल रही है। इसी वजह से प्लांट थोड़े डल डल से आपको दिख रहे होंगे, नहीं तो मेरे प्लांट इतने हेल्दी रहते थे पूरी सनलाइट की वजह से, लेकिन अभी धूप कम मिल रही है तो ये इसलिए इनकी ये हालत है। तो चलिए आज इसमें बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र भी मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला फ्रेंड्स, इसको धूप चाहिए। जितनी अच्छी इसको धूप मिलेगी उतनी ही अच्छी ग्रोथ करेगा। ये देखिए, धूप ना मिलने की वजह से ये पौधा ऐसा हो जाता है। मैंने कुछ प्लांट्स दूसरी बालकनी में रखे हैं उठा करके, तो इनकी ये हालत हो चुकी है, क्योंकि इधर बहुत ही धूल मिट्टी और कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये ख़राब हो चुके हैं सारे प्लांट ज़्यादातर मेरे। तो ये मैंने उधर उठा कर रखा था और ये देखिए इसकी क्या हालत हो चुकी है। सारी पत्तियां गिर चुकी हैं और एकदम से डल डल सा पौधा हो गया है। तो फ्रेंड्स, टिप्स यही थी पहली कि इसको पूरे दिन की धूप में रखिए, क्योंकि अगर आप इसको इंडोर रखेंगे, ये इंडोर प्लांट बिल्कुल भी नहीं है, शेड में बिल्कुल भी नहीं चलता है ये प्लांट। और शेड में रखने से आप देख सकते हैं इसका क्या हाल हो गया है। तो पूरे दिन की धूप में रखिए, जहाँ भी आपके बालकनी में, गार्डन में, जहाँ भी है, इसको पूरे दिन की धूप मिले उसको ऐसी जगह ही रखिए। जेड प्लांट, क्योंकि इसकी पत्तियों में और इसके स्टेम में बहुत मॉइस्चर होता है, तो इसको आप सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, तो इसलिए जो दूसरी टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसको पानी भी कम ही चाहिए। पानी इसको आप 8-10 दिन में दीजिए। सर्दियों में ज़्यादा पानी इसको मत दीजिए। जब मिट्टी बिल्कुल 2-3 इंच सूख जाए, आप अच्छे से देखिए, तभी इसमें पानी डालिए। पानी ज़्यादा देंगे तो फिर इसकी रूट्स ख़राब होंगी और पत्तियाँ पीली होकर के गिर जाएंगी। तो एक तो सर्दियाँ और ऊपर से आप पानी डालते जाएंगे तो ये प्लांट निश्चित रूप से आपका ख़राब हो सकता है। ये देखिए, अभी इस प्लांट की मिट्टी भी थोड़ी गीली है, मैंने इसमें पानी दिया है अभी। तो अभी मैं इसमें पानी नहीं डालने वाली हूँ, ना ही फर्टिलाइज़र डालूंगी। मैं दूसरे प्लांट में आपको फर्टिलाइज़र डाल करके दिखाने वाली हूँ। तो टिप्स 3 यही है फ्रेंड्स कि आप इसको, अगर सर्दियों में आपने धूप में भी ये रखा है और रात को भी आप इसको वहीं छोड़ देते हैं, ऊपर कोई शेड नहीं है और फॉग या ओस या पाला जब भी गिरेगा तो इसकी पत्तियां रात को गीली होंगी और ये प्लांट आपका फिर भी ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश करें दिन में धूप में रखें, ऐसी जगह रखें, या तो आप ऐसी जगह रखें कि इसको धूप मिलती रहे और ऊपर शेड भी हो, तो बहुत ही बेस्ट है। नहीं तो अगर आपका खुले में है धूप में और फिर रात को इसको आप उठा करके रखना पड़ेगा, तभी आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव करेगा और हेल्दी रहेगा। और जो छोटे छोटे प्लांट है वो तो ज़रूर ही ख़राब हो जाते हैं, इसलिए उनको उठा करके आप शेड में रख दीजिए रात को। अब ये देखिए, अगर आप चाहते हैं स्टेम ऐसे मोटी बनानी, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर कई सारी वीडियो हैं, कैसे केयर करती हूँ, क्या फर्टिलाइज़र देती हूँ जिससे ये प्लांट मोटी मोटी स्टेम हो गई हैं। तो चलिए अब फ्रेंड्स, ये इसकी मिट्टी देख सकते हैं आप कितनी सूखी है बिल्कुल। ये देखिए, बिल्कुल मिट्टी एकदम सूखी है। जैसा मैंने बताया, पानी बहुत कम दीजिए। सर्दियों में तो इसको पानी कम कर दीजिए, क्योंकि इसकी स्टेम और पत्तियों में इतना मॉइस्चर होता है कि इसको पानी की ज़्यादा बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए पानी मिट्टी चेक करके ही दीजिए, तभी आपका प्लांट सर्वाइव करेगा। और सर्दियों में क्योंकि ग्रोथ भी कम हो जाती है प्लांट की, तो इसलिए पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है और फर्टिलाइज़र की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। चलिए अब करेंगे टिप्स नंबर 4 की बात। अभी आप इस प्लांट को प्रूनिंग मत कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे प्रूनिंग करने का फ़ायदा नहीं है आपके। और प्रूनिंग करेंगे तो फिर ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ भी नहीं करेगा, और जहाँ पे हम प्रून करेंगे जिस जगह से, वहाँ ओस या पानी गिरेगा तो ये स्टेम ख़राब हो सकती हैं। चलिए अब है ये 5th फ्रेंड्स, जो मैं टिप्स बता रही हूँ, ये फर्टिलाइज़र डाल देंगे आप अभी इस टाइम पे, तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और दिसंबर जनवरी में फिर प्लांट को फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने ये एलोवेरा और चाय की पत्ती को 6-7 घंटे के लिए भिगो कर रखा हुआ है। दोनों चीज़ें ही बेस्ट हैं और ये किसी भी प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र हो सकता है इस टाइम पे। एलोवेरा एक ऐसा फर्टिलाइज़र है कि अगर प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई सी है
प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, पीली पत्तियां हो रही हैं, या फिर कोई भी आपका फ्लावरिंग प्लांट है, फूल नहीं बन रहे हैं, तो आप इसको सभी प्लांट में दे सकते हैं। और इसको 15 दिन में आप यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल फर्टिलाइज़र है और एक पेस्टिसाइड का काम भी करता है, और हमारे प्लांट का इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है ये, इसलिए इसको ज़रूर डालिए, क्योंकि एक रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है। और दूसरी चाय पत्ती तो आप जानते ही हैं पौधों के लिए कितनी ज़रूरी है। नाइट्रोजन उसमें अच्छी मात्रा में है, एसिडिक सॉइल बनाती है, मिट्टी का एरिएशन सुधरता है, और इसमें एक टैनिक एसिड होता है जो बहुत ही अच्छा रहता है प्लांट के लिए, बीमारियों से भी हमारे प्लांट को बचाता है। तो ये बेस्ट फर्टिलाइज़र इस टाइम पे नवंबर में आप अपने प्लांट में डाल दीजिए। इस फर्टिलाइज़र को आप मनी प्लांट, जेड प्लांट, फूल वाले प्लांट, किसी भी प्लांट में आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। ये देखिए मैं इसमें डालने वाली हूँ। अब फ्रेंड्स यही है, अगर आपने ये प्लांट लगाया हुआ है, अगर वेल ड्रेन सॉइल नहीं है तो फिर आपका प्लांट ग्रोथ कभी भी नहीं करेगा। सॉइल ऐसी रखिए कि हम पानी या फर्टिलाइज़र डालें और वो नीचे से ड्रेन हो जाए। ड्रेन होना बहुत ही ज़रूरी है पानी। अगर पानी इसमें रुका रहेगा तो फिर इसकी रूट्स कभी भी नहीं पनपेंगी और रूट्स ख़राब हो जाएंगी। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपके जेड भी ऐसे ही घने और मोटी मोटी स्टेम वाले हो जाएंगे। चलिए अब इसमें भी मैं डाल देती हूँ जिसकी ग्रोथ रुकी हुई है। वैसे तो ये ग्रोथ हो जाएगी इसकी टाइम पे, फरवरी में आते आते बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, क्योंकि थोड़ी सी केयर ज़रूरी है। तो इसकी अभी मिट्टी सूखी हुई है, इसमें भी मैं यही फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ, और अभी मैं इसको धूप में ही रखूँगी। तो चलिए ये देखिए इसमें से कैसे जल्दी से नीचे से ड्रेन हो चुका है जो मैंने अभी डाला था। लेकिन फर्टिलाइज़र ऐसे ड्रेन होना अच्छा नहीं है, वो तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ कि ऐसे पानी जब हम डालते हैं पौधे में तो ये ड्रेन हो जाना चाहिए नीचे से। और ड्रेनेज होल अगर आपका प्लांट का अच्छा है और मिट्टी अच्छी है तो फिर पौधा बिल्कुल आपका सर्वाइव करता रहेगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा। और फ्रेंड्स एलोवेरा या कोई भी, इसमें आप चाहे तो अभी हल्दी भी डाल सकते हैं। कोई अगर आपके प्लांट पर चींटियाँ या फंगस चींटियाँ वगैरह हैं तो फिर हल्दी या नीम खली भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इससे बेस्ट फर्टिलाइज़र कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक पेस्टिसाइड का काम भी करता है एलोवेरा। तो ये चीज़ें डाल करके, ये दोनों मिला करके बनाइए फर्टिलाइज़र और पौधे में डाल दीजिए। अब ये जो बचा है मेरा, इसमें मैं पानी डाल करके और रखूँगी, और फिर इसको दूसरे पौधों में मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसको देखिए मैंने रख दिया है। और इसलिए फ्रेंड्स कहती हूँ कि एलोवेरा का प्लांट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। एलोवेरा से आप फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं, और अपने लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं, हेयर केयर में यूज़ कर सकते हैं, स्किन केयर में यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब करेंगे पत्तियों के ऊपर स्प्रे। मैंने 1 लीटर पानी में यहाँ थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट ले लिया है, 1/4 स्पून। तो ये डाल करके आप पत्तियों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट है, तो ये पत्तियों की चमकदार बनाएगा और हमारा प्लांट अच्छे से सर्वाइव करता रहेगा, और स्ट्रेस में जाने से हमारा प्लांट बचा रहेगा। तो मिट्टी में भी डाल सकते हैं इसको, और पत्तियों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। पत्तियाँ बिल्कुल पीली नहीं होंगी, हरे भरे प्लांट रहेंगे आपके। तो देखिए सभी पर मैं स्प्रे कर रही हूँ। सुबह सुबह करिए फ्रेंड्स, पत्तियाँ गीली नहीं रहनी चाहिए सर्दियों में। पत्तियाँ अगर गीली रहेंगी तो फिर प्लांट ख़राब होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये ही केयर टिप्स आप अपने पौधे पर अपनाइए जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपके पौधे भी ऐसे ही हरे भरे रहेंगे। तो फ्रेंड्स यही है मेरे जेड प्लांट। आप कैसे केयर करते हैं बताइएगा ज़रूर, और कैसे लगे मेरे प्लांट्स। और ये फर्टिलाइज़र ज़रूर डालिए अपने पौधों में। और वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी किया कीजिए फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब भी